हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट की आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप उसकी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने इसके बारे में एक दो वीडियोस डाली भी हैं, बट अभी जो बच्चों के क्वेरीज आ रहे हैं जब से फॉर्म भरना शुरू हुए हैं 16 तारीख से, 16 जून 2025 से आज ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए 10 से 12 दिन का टाइम हो गया है फॉर्म निकले हुए। तो आप में से काफ़ी बच्चे फॉर्म फिल कर भी चुके होंगे और तैयारी शुरू कर भी चुके होंगे, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कुछ क्वेरीज पूछ रहे हैं, खासकर फर्स्ट टाइमर जो है, बिगनर हैं। तो आज इस वीडियो में हम कुछ क्वेरीज डिस्कस करेंगे जो बच्चों की कन्फ्यूजन्स हैं और कैसे उसको ओवरकम किया जाए और कैसे आप प्रॉपरली इसकी तैयारी आप प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो जनरल क्वेरीज आपकी आती हैं कमेंट सेक्शंस में, कॉल्स पे, व्हाट्सएप मैसेजेस पे। तो सबसे पहले कि सर हम नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम कंफ्यूज हैं कैसे हम तैयारी करें, क्योंकि हम जो एक चीज़ देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जब भी कोई फॉर्म निकलता है तो एक सम आप कह सकते हैं कि टू मच इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से आप ग्रैस्प करते हो, आप कंज्यूम करते हो, जो सबसे मेन कॉज है आपका कन्फ्यूजन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस दिन नायब तहसीलदार का फॉर्म निकला होगा आपने कम से कम 30-40 वीडियोस एवरेज देखी ही होंगी अलग अलग चैनल्स पे एंड वट एवर, अलग अलग सोर्सेज पे। लेकिन उससे हुआ क्या, आप रेगुलरली हर बार कोई वीडियो देखते हो, फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है किसी चीज़ का, फिर ऐसे चलता रहता है, उससे आपकी कंफ्यूजन होती है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने जब भी तैयारी शुरू करनी है। इसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। और जो क्वेश्चन आपका आ रहा है कि सर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कोई ये बोल रहा है, कोई ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, उससे होता क्या है, आपका प्रीशियस टाइम जो है वो वेस्ट होता है, हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि आप देखो जब भी कोई फॉर्म निकलता है तैयारी का जो टाइम है वो होता है, वही 3-4 महीने की गेम होती है। पेपर कब होगा कब नहीं वो ना किसी के हाथ में है, वो जब डिपार्टमेंट ने लेना होगा वो ले लेंगे। लेकिन ये जो 3-4 महीने का टाइम होता है ना, जो एक्टिव प्रिपरेशन आपने करनी है, यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है जितनी जल्दी आप सिलेबस कवर करते हो, रादर देन कि आप पूरा दिन आप कह सकते हैं अनऑथेंटिक सोर्सेज, रैंडम वीडियोस देख के आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो उस चीज़ से आपने बचना है। अगला जो ज़्यादातर क्वेरीज पूछ रहे हैं, सर हमने फर्स्ट टाइम नायब तहसीलदार का फॉर्म भरना है, हम बिगनर हैं, ये हमने पहले पेपर दिए हैं बट नायब तहसीलदार का नहीं भरा था, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, किस तरह का लेवल है पेपर का। उसके अलावा सर हम रिटन टेस्ट की तैयारी पहले करें या सर हम पहले उर्दू की तैयारी करें या दोनों साथ साथ करें, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रेगुलरली पूछते हैं बच्चे, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या इसका सोल्यूशन है, कैसे आपको अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर करना है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिसमें सबसे पहला है फॉलो एक 1 और 2 सोर्सेज, राइट। और मैंने इसके साथ ऑप्शनल भी लिखा है, ये कहीं नहीं लिखा कि आपने किसी सोर्स को फॉलो करना ही है, राइट, कि इसके बिना मतलब दुनिया नहीं चल सकती, ऐसा कुछ नहीं है। अब होता क्या है कि पूरा दिन हमारे हाथ में फ़ोन है, अब हमें कोई नहीं भी काम होगा फ़ोन में, हम तब भी फ़ोन यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब हम खुद ही अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं रादर देन कि हम लोगों को ब्लेम करें कि हाँ मेरा इसने टाइम वेस्ट कराया, राइट। ऐसा कुछ नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि मोबाइल पे आपकी डिपेंडेंसी कम से कम रहे और 1-2 सोर्सेज आप ट्रस्टेड जो आपको लगता है वो आप फॉलो करिए, नहीं ज़रूरत है तो आप मत करिए, ऑप्शनल है आपके लिए, राइट। उसके बाद 2-3 बुक्स, मैं ये स्पेशली बात करूंगा जीके सेक्शन के लिए, क्योंकि जीके का जो सिलेबस है आपके एग्जाम में, उसके सभी टॉपिक्स एक सिंगल बुक में कवर करना या होना जरूरी नहीं है कि सारे हों, ठीक है। तो मिक्स सा सिलेबस होता है, एक रैंडम सिलेबस होता है। तो इसमें इंडिया के जीके और जे&के का जीके भी आपको कवर करना है। कोशिश करिए 2-3 अच्छी अच्छी बुक्स जो आपको मिलती हैं मार्केट में, वो आप ट्रस्टेड जो हैं जहाँ से बच्चे हर साल पढ़ते हैं, सेलेक्ट होते हैं, राइट। तो आप वो कंसीडर कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। बट मेक श्योर जब भी आप कोई बुक परचेज करें वहाँ टॉपिक्स एक बार जरूर चेक कर लें ताकि आपका कुछ नुकसान ना हो, कोई सिलेबस छूट ना जाए, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप तैयारी शुरू करें, ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं इसके लिए या आप अपने लेवल पे भी कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है अपने लेवल से आपको दिक्कत आ रही है कि सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, सेल्फ स्टडी से पहले भी मैंने तैयारी की है, कुछ कमी रह जाती है, नहीं हो रहा क्वालिफाई, तो करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट का जो फ्रेश बैच है नायब तहसीलदार का वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, बहुत सारी फैसिलिटीज़ रहती हैं इसमें आपके लिए। 11 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, 0 लेवल से, 3-3.5 महीने ड्यूरेशन है, 3 घंटे डेली क्लास चलती है, टेस्ट सीरीज है, इसमें 1 ईयर की वैलिडिटी का ऑप्शन भी है और आपको रिटन टेस्ट प्लस उर्दू दोनों का इसमें सिलेबस कवरेज मिल जाता है। ईएमआई फैसिलिटी भी है, पार्किंग फैसिलिटी भी है, तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं करियर सक्सेस में। ये जो बैच आप देख रहे हैं इसका टाइमिंग है 12 to 3 का। अगर आपको लगता है न्यू बैच आपको ज्वाइन करना है, 2-3 दिन
हुए हैं, इसको स्टार्ट हुए। इसमें 7-8 सीट्स अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपके सामने है, नंबर आपके पास है, एड्रेस आप जानते ही हैं, करियर सक्सेस अपोजिट साइंस कॉलेज कनाल रोड जम्मू। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, स्पेशली अभी जो रिसेंट बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं, सब इंस्पेक्टर हों, जिनकी अब ड्यूटीज भी उनको मिल रही है, आपने देखा ही होगा पासिंग आउट परेड में, तो ये भी आपकी तरह ही स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम तैयारी शुरू की, फॉर्म भरा, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए। तो कहने का मतलब आप सभी मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर आप पहुंच जाएंगे। अब वो आपको राइट टाइम पे तैयारी शुरू करना इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें से एक एग्जांपल दूंगा एक स्टूडेंट की, वन ऑफ माय स्टूडेंट, इसमें किसी की भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। जैसे सिमरनजीत स्टूडेंट है हमारा, एसआई का लड़का था। अब होता क्या है, फॉर्म निकला, आपने तैयारी शुरू की। होता क्या है कि जैसे आप तैयारी शुरू करते हो, कई बार होता है माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब मैं आपको क्वेरीज डिस्कस कर रहा था आपकी, हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज इकट्ठे कर लेते हैं, जिससे क्या होता है एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, और होता क्या है आप हो जाते हैं कंफ्यूज। तो इसलिए सोर्सेज को फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी आपने एक या दो सोर्सेज फाइनल किए हैं। अदरवाइज आपकी इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होंगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो भी सोर्सेज आप फॉलो करें ऑथेंटिक सोर्सेज हों, यानी कि जैसे अगर मैंने बात की करियर सक्सेस की, अगर आप करियर सक्सेस में पढ़ने आते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरह से बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सिलेक्ट होते हैं, जूनियर असिस्टेंट कोई भी ले लो आप, ठीक है। मैं कुछ एग्जाम बोल रहा हूँ जो मुझे अभी दिमाग में आ रहा है। अब इससे होता क्या है, जब आपने तैयारी शुरू की, जैसे मैंने आपको अभी बैच का बताया, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, आपको पता चल गया मेरा यार टाइम है 12 से 3 बजे रोज मैंने पढ़ना है। जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा वो सुबह का होगा 9 से 12 का, ठीक है। अब आपको बताइए 3 घंटे मेरे फिक्स हो गए, तो आपको जो अननेसेसरी जो टाइम आपका जा रहा है मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करने से, जिससे कंफ्यूजन हो रही है आपको, वो आप टाइम अपने आप को दो ही ना। अब अपनी पढ़ाई में इतना बिजी हो जाओ कि आपको इन चीज़ों में फोन में कम से कम डिपेंडेंसी रहे, ताकि आप अपना टाइम किताबों में, प्रॉपर नोट्स मेकिंग एंड ऑल इस सारे में लगा पाए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, आ जाते हैं। ऑथेंटिक सोर्सेज फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा करियर सक्सेस में हर साल बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्ट होते हैं, अलग अलग एग्जाम्स देते हैं, तो इससे क्या होता है एक रूटीन आपकी बन जाती है, पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट बनेगा, फिर आपके नोट्स वगैरह भी बनते हैं, आप एग्जाम देते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, फिर आपकी एक प्रॉपर जिसको बोलते हैं अच्छे लेवल की तैयारी हो जाती है। अगर आप सब कुछ अपने से करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से कोई बंदा क्वालिफाई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर उसके लिए उतना ही एफर्ट आपको लगाना है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो, बट जब आप एग्जाम दे के आओ वहां पे फिर आपको दिक्कत आए, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद एक टाइम टेबल आप फॉलो करिए। मैंने एक वीडियो डाली थी इसके बारे में, वो आप देख लेना। टाइम टेबल फॉलो करना बड़ा जरूरी है। उससे क्या है, एक तो आपकी रूटीन बन जाएगी और आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा इसमें। वो कैसे, आपने अपने लिए 4 से 5 घंटे रोज पढ़ाई का टाइम रख लिया, ठीक है। अब आपको पता है ये मुझे फॉलो करना है, एटलीस्ट हफ्ते में 7 में से 6 दिन तो आपको फॉलो करना ही है, राइट। क्योंकि आप अपने आप को ऐसे लेवल पे लेके जाना है कि आप नायब तहसीलदार का पेपर क्वालिफाई करें, रादर देन कि फॉर्म भर दिया अब होगा देखेंगे, तैयारी करेंगे नहीं करेंगे, फिर उससे सरकारी नौकरी का सपना जो है आपका, वो मुझे लगता नहीं पूरा होगा। अगर आप कह सकते हैं कि नॉन सीरियस एटीट्यूड रखेंगे, एक प्रॉपर पॉजिटिव वे से तैयारी करें, सीरियस होकर तैयारी करें, फिर ही कुछ बनेगा, राइट। अब टाइम टेबल इस तरह का बनाएं जिसमें आपका कोशिश करें कि जो जीके है, जीके को भी पहले अपने टाइम टेबल का पार्ट रखें। 2 से 3 घंटे डेली आपको चाहिए इसके लिए, टाइम पे सिलेबस कवर करने के लिए। और उसके अलावा एक सब्जेक्ट कोशिश करें ऐसा रहे जो कि फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, राइट। ये सब्जेक्ट जरूर आप अपने टाइम टेबल में एटलीस्ट एक सब्जेक्ट ऐड करें, क्योंकि इनका सिलेबस लिमिटेड है। इसका सिलेबस आपका 20-25 दिन, महीने के अंदर अंदर आराम से कवर भी हो जाएगा इन सब्जेक्ट्स का। फिर आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर ज्यादा से ज्यादा टाइम आप इसको दे सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं शायद यहाँ लिखना भी भूल गया, हाँ ये लिखा मैंने, रिवाइज रेगुलरली। हर चीज जो पढ़ ली आपने अगले दिन उसको रिवाइज करना है, स्पेशली जीके। रीजनिंग में क्या है, कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे आपने नोट्स बनाए तो वो आप समझ आएंगे, उसमें आप नहीं भी रोज का आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चंस, उससे आपका काम हो जाएगा। बट जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जीके हो गया, जीके विद इंडिया, G&K इंग्लिश हो गया, तो इनको रिवीजन की भी जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो वो आपको साथ साथ कवर करना है, ठीक है। तो वही मैंने लास्ट में मेंशन किया कि आपको एक तो रेगुलर रहना है और एक तो कंसिस्टेंट रहना है। अब कंसिस्टेंट आप तभी रह सकते हैं जब आपका एक प्रॉपर सेट ऑफ
आप कैसे प्रॉपर एक स्केड्यूल हो, प्रॉपर एक टाइम टेबल हो। जैसे मैंने आपको क्लास, ऐसा नहीं कि आज आपने जीके पढ़ी फिर 4 दिन बाद पढ़ी, वो उससे क्या आपकी रूटीन खत्म हो जाएगी, रूटीन बना ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे करियर सक्सेस का लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है नायब तहसीलदार का, अभी इसमें 2 ही क्लासेस हुई हैं, राइट। अब इसमें मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं, जैसे डेली 2 से 3 घंटे लाइव क्लास चलेगी, उसका पीडीएफ लाइव क्लास रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी। अब उसमें आपको पता है कि मेरी यार 11 या 12 बजे क्लास स्टार्ट होगी, 3 घंटे मेरी क्लास चलेगी, तो मुझे उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, मैंने शाम को आराम से पढ़ना है। तो एक ये इसके लिए स्पेशली कि अगर आप वर्किंग है, जॉब करते हैं या दूर रहते हैं, अगर आपको लगता है आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए जो चाहते हैं मेहनत करना, कि किसी कारण से पहले गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर पाए या नहीं क्वालिफाई हुआ, वट एवर इज द रीजन, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू पढ़ने का, अगर आप फुल फ्लैश टाइम नहीं निकाल सकते ड्यूरिंग ईयर वर्किंग आवर्स, राइट। तो इसमें एक शेड्यूल आपका ऑनलाइन में भी बन गया। इसके अलावा ऑफलाइन बैच का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको टाइमिंग एक मैंने बता दी, जैसे लेटेस्ट बैच का 12 to 3, नेक्स्ट है 9 to 12। अब आपको पता है कि अगर आप अगले बैच में सुबह में आना चाहते हैं, 9 बजे आपकी क्लास है, 12 बजे आपको फ्री होना है, 3 घंटे जो आपने डेली पढ़ा, 3 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट, 2 क्लासेस जीके की, 1 क्लास इंग्लिश या रीजनिंग, वो शेड्यूल के ऊपर है। जब आपने क्लास में नोट्स बनाए, घर जाके रिवाइज किया, नेक्स्ट डे आपने टीचर्स ने आपसे पूछा हाँ भाई जो आप कल का पढ़ के आए हो, फिर वो आता होगा आपको, तभी आपको आगे समझ आएगा, आगे आपका तभी इंटरेस्ट बनेगा। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब आप ये चीजें घर पे अगर अच्छे से कर सकते हैं, या पहले भी आपने पढ़ा है या किया है, तो आपको पता होगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं सर, ये जो टाइम होता है 3-4 महीने का, जब भी कोई फॉर्म निकलता है, इसमें अगर तैयारी अच्छी हो जाए तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको जरूरत है प्रिपरेशन की, प्रॉपर एक आप कह सकते हैं मेंटरशिप की, गाइडेंस की, कोचिंग करना चाहते हैं, तो फ्रेश बैच मैंने आपको डिटेल्स बता दी, इसमें कल से ही ज्वाइन करिए ताकि आपकी तैयारी सही टाइम पे शुरू हो। देखो काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर पेपर अक्टूबर में होगा, जनवरी में होगा, जब भी होगा, पेपर होना नहीं होना आपके हाथ में नहीं है। हम ज्यादा टाइम किस में वेस्ट करते हैं? इन्हीं चीजों में जो हमारे हाथ में नहीं है। अब जब आपने देखा जब इसका फॉर्म निकला, काफी बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म भर भी दिया है। अब काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर उर्दू की तैयारी पहले करें या थोड़ा वेट कर लें, तो अभी तक उर्दू रिमूवल का कोई भी अपडेट नहीं आया जिससे कि आपको कोई श्योरिटी मिले कि हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म भर पाएंगे। अगर नहीं भी होता तो भी इसके फॉर्म भरना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लेट्स होप कि अगर उर्दू रिमूव किया जाता है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, रादर देन रिटन टेस्ट की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए पहले। करियर सक्सेस में आपको रिटन प्लस उर्दू, अगर उर्दू रहता है सिलेबस में तो वो आपको कवर करवाया जाएगा। रिटन टेस्ट की तैयारी हम ऑलरेडी स्टार्ट करवा चुके हैं, राइट। तो आपके लिए एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, डेली 3 घंटे की क्लास आपको पढ़नी है, एंड ऑन ये एक्सटेंड होता रहेगा, वीकली आपका मंथली शेड्यूल चलता रहेगा। तो 3 से 3.5 महीने आपको चाहिए इसकी फुल फ्लेश तैयारी के लिए। तो इस वीडियो में आज इतना ही। इसमें आपके कुछ मेन क्वेश्चंस जो थे वो हमने डिस्कस किए कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।